महिलाओं में गुस्सा है और वो चाहती हैं कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिले। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सूरज सिंह। डॉक्टर सिंह, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा यहां पर कि आखिर इतने केसेस में इतना जो राइज आया, 800 केसेस दर्ज किए गए हैं 16 दिसंबर की घटना के बाद से, कन्विक्शन रेट दिल्ली का ज्यादा है इस तरह के मामलों में। ट्रायल होता है, 49.2% कन्विक्शन रेट है। तो आखिर कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ कहां से हो रही है? क्यों फिर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस बढ़ी है। ये नहीं कि रेप पहले नहीं होते थे, लेकिन अब जो है अवेयरनेस होने से जो पहले रिपोर्ट नहीं होते थे वो होने लगे हैं और जागृति बढ़ी है। तो इस जागृति बढ़ने से नेचुरली नंबर बढ़ जाता है। कन्विक्शन की जहां तक बात है, अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगा तो प्रोसिक्यूशन सही नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन अगर सही नहीं होगा तो कन्विक्शन नहीं होगी। यहां इस केस को ही ले लीजिए, इसमें सबसे रिमार्केबल बात निर्भया के केस में यह है कि एक एडिशनल डीसीपी लेवल कुशवाहा साहब की अध्यक्षता में एक टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, जिसमें 3 एसीपी थे और 8 इंस्पेक्टर थे, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस 3 और 8 इंस्पेक्टर। आमतौर पर जो मर्डर का केस होता है, इस तरह का होता है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो ज्यादातर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल का होता है। तो यहां पहले बार दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल हुआ, ब्रॉन की बजाय, शक्ति की बजाय। वरना पहले क्या है, मारपीट के पुलिस जो है खाली कागजों पे कुछ भी साइन करा लें, बाद में जब कोर्ट के सामने जाता था तो झूठे सिद्ध होते थे। यहां इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट, डीएनए टेस्ट, ऑन्टोलॉजिक्स टेस्ट, बाइट मार्क्स के निशान, सारी चीजें ऐसे मजबूत सबूत ले लिए गए थे जिससे कितनी भी कोशिश करे एक्यूज उससे निकल ही नहीं सकता था। तो ये केस अपने आप में मिसाल है। इस तरह से करेंगे तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में सुप्रीम कोर्ट के वकील दया किशन जी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरी अपनी मजबूत टीम बनाई। जज के पास तो मामला बहुत बाद में आता है, उससे पहले तो इन्वेस्टिगेशन किस तरह जाहिर तौर पर डॉक्टर सिंह, कोर्ट ने पहले मंगलवार को कह दिया है, चारों आरोपियों को दोषी करार दे दिया और सिर्फ सजा का ऐलान करना बाकी है। हमारे साथ संजय जोशी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। संजय जी, समाज में किस तरह के बदलाव की जरूरत है? आखिर क्यों, कब और कैसे इस तरह की वारदातें रुकेंगी? सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो मामला 16 दिसंबर की घटना घटी, इसके बाद देश का पूरा यूथ जो बाहर निकला, वो एक बहुत बड़ी एक साइन है। और साइन के साथ साथ ही मैं सरकार को या सबको ये कहना चाहता हूं कि कानून के अंदर बदलाव चाहिए। इन युवाओं को, इन यूथ को, यूथ आज कोई भी लंबी प्रोसेस की वेट नहीं करेगा, इसलिए ठोस कानून होना चाहिए। मजबूत कानून चाहता है इस देश का युवा, और मैं यही पूरे देश के युवाओं को सैल्यूट करूंगा कि ऐसे ऐसे मामलों में जो बाहर आके सरकार को एक दिशा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए। ये बात मैं जरूर मानता हूं। संजय जी, सवाल यही है कि लोग सड़कों पर उतरते हैं, मोमबत्तियां, कैंडल्स लेकर सड़कों पर आते हैं, निर्भया के लिए इंसाफ की मांग करते हैं। सरकार कानून बना देती है लेकिन फिर भी कुछ हल निकल कर नहीं आता। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी 9 महीने लग जाते हैं सजा सुनाने में। हमारे साथ मुरारी जी भी जुड़े हुए हैं। मुरारी जी, इस मामले में, इस खास निर्भया के केस में एविडेंसेस को किस तरह से मिसयूज किया जा सकता था? क्या ऐसा कुछ हुआ है? इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, हर एक एस्पेक्ट को प्रोसिक्यूशन ने बहुत अच्छी तरह से टच किया है और उसको एकदम रिसेंटली होने की वजह से हर चीज आकर के कोर्ट में प्रूव भी हुई है। ये एक्सेप्शनल केस है राहुल, क्योंकि हर केस में इस तरह से प्रोसिक्यूशन के पास भी इतना टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि वो ला करके प्रूव करे। और एक एक इवन की टीथ के जो मार्क आए हैं बॉडी पे, जो डिसीज्ड है उसके टेस्ट तक हुए हैं कि वेदर दैट टीथ मार्क वाज मैचिंग विद द एक्यूज्ड पर्संस। सो अब अंदाजा लगाओ कि किस लेवल का इन्वेस्टिगेशन हुआ इसमें। तो इसीलिए आज पूरी कंट्री हमारी देख रही है, क्योंकि ये केस एक रोल मॉडल बन गया है और रोल मॉडल बनने से ही आज हम सब कंसर्न है कि इसमें सजा क्या होगा, क्या इसको पनिशमेंट मिलेगी और इससे एक सोसाइटी को एक मैसेज जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है राहुल इसमें कि वो चीजों को बड़ी ढंग से प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया है। और जहां तक स्कोप की बात है, स्कोप में बहुत अच्छा प्ली था डिफेंस का, एलिबाई का। अगर एलिबाई के प्ली अगर वो प्रूव कर पाते तो एक प्रोसिक्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा होता है कि एक आदमी वहां नहीं था फिर भी उसका नाम इस केस में आया। लेकिन इनफैक्ट वो मौके पे थे, ये बातें प्रूफ हुई। अदर इससे बड़ा एलिबाई से बड़ा कोई डिफेंस नहीं हो सकता था कि जब मौके पे था ही नहीं, क्योंकि जिस दिन ये कन्विक्शन हुआ डिफेंस काउंसिल मैंने देखा उस दिन भी चिल्ला रहे थे कि 2 आदमी वहां थे ही नहीं मौके पे। तो दैट वाज सपोज टू बी प्रूव्ड बाय द एक्यूज्ड पर्सन, जो नहीं कर पाया प्रूव। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा स्कोप था नहीं, क्योंकि जितना प्रॉम्प्टली लिया है प्रोसिक्यूशन ने
राहुल, इट इज रिमार्केबल और अप्रिशिएट करने के लायक था ये। शबनम जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर। शबनम जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह के निर्भया का केस हुआ, 5-6 दरिंदे जो इसमें शामिल थे, जुवेनाइल कोर्ट में तो नाबालिग को तो 3 साल की सजा हो गई, और इसके बाद में पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना, महिलाएं किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महफूज समझ पाएंगी? कानून आया, कड़ा कानून आया, फांसी की सजा भी दे दी जाएगी, लेकिन इसके बाद में महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित तो जरूर है। आज महिला सुरक्षा दिवस भी है। राहुल जी, जब तक सारे लोग मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं करेंगे, तब तक महिलाओं को कोई सुरक्षा मिलने का मुझे नहीं लगता कहीं कोई काम होगा। महिलाओं को खुद तो जागरूक होने के लिए काम करना ही है कि हम किसी की कोई हमारा शोषण करेगा तो हम अब सहेंगे नहीं, हम अपनी आवाज जरूर बुलंद करेंगे, चाहे केसेस कितने भी सामने दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी राहुल मुझे लगता है कि निचले स्तर पर हमें काम करने की जरूरत है, चाहे वो हम सामाजिक लोग हों, सरकार खासकर राहुल, सरकार को चाहिए कि अवेयरनेस लेकर आए और प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हुए हैं जिनके पास हम अपनी गुहार लगाने जाते हैं, सबसे दोनों वकीलों ने अभी बताया आपको कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है पुलिस का होमवर्क। पुलिस अपना होमवर्क ठीक नहीं करेगी तो जुडिशरी भी शायद न्याय देने में कहीं असफल सी हमें नजर आती है। हम सारा जिम्मा जुडिशरी पर तो जरूर सौंप देते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस देखिए। पुलिस विभाग एक सबसे बड़ा दायित्व रखता है, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो अमन परस्ती का मामला हो। यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन को एकदम। जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आपने पुलिस की बात की कि पुलिस को अपनी भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर सूरत सिंह, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आखिर इस तरह के केसेस में कई बार कहा जाता है कि रसूखदार लोग हैं, पुलिस पर उनका काफी इफेक्ट है, काफी प्रभाव है, इसलिए वो अपनी कार्रवाई ढंग से नहीं कर पाते। लेकिन इस तरह के केसेस में पुलिस की कार्रवाई किस तरह से रही? क्या पुलिस ने अपने सही ढंग से काम किया, सही ढंग से सारे सबूत और गवाह पेश किए? ऐसा है, इसमें तो खास सोच से, जैसा हमने पहले कहा राहुल जी, एक विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो जितने भी मेजर केसेस हैं जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, उसमें एसीपी लेवल से कम का व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिनका चुनाव दिमाग के टेस्ट पर होता है वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जिनका चुनाव भागदौड़ के टेस्ट पर होता है तो वो वैसा ही करते हैं। इंडिया में अभी भी साइंटिफिक एविडेंस से कैसे सच्चाई को ढूंढा जाए, ये एक पहला केस है। वरना वही मूर्खों की तरह डंडे मारना, जबरदस्ती लिखवा लेना, खाली कागजों पे साइन करा लेना, सारी चीज मंजूर करा लेना, चाहे वो बाद में वह सबूत में, जैसे इस केस में क्या हुआ, बस के सारे निशान मिटा दिए गए थे। अगर ऑर्डनरी तरीके से चलते तो कोई वहां कनेक्शन मिलता ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने कहा हम नहीं थे, जैसा मुरारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एलिबाई सबसे बड़ा एक कारण होता है कि वो था कि नहीं, उसके लिए उन्होंने दिखाया कि देखिए ये इनके मोबाइल से उनकी लोकेशन सिद्ध हो रही है कि ये उस समय थे। तो अगर तौर पर डॉक्टर सिंह, इस खास केस में पुलिस ने काफी अच्छी तरह से अपना काम निभाया। आधे घंटे बाद फैसला आने वाला है। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी वापस लौटते हैं। कुछ करना चाहिए, कुछ हम सबको मिलके भी करना चाहिए, और गवर्नमेंट को तो कुछ कड़े कदम उठाने ही चाहिए। अभी भी होती है, लाइक अगर लेट नाइट ट्रैवल करना हो तो इवन आई एम स्कैर्ड नाउ।